HDB पर्सनल लोन। अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो HDB पर्सनल लोन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। HDB से पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, HDB से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको यहाँ से कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, लोन के पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है, इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है कि लोन पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि HDB से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी HDB से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास मंथली सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आपकी जो मंथली सैलरी है वो 15,000 से अधिक की होनी चाहिए। HDB से पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी एज कम से कम 21 ईयर्स और ज्यादा से ज्यादा 60 ईयर्स की होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास वैलिड ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। इन सब के अलावा जो आपका सिबिल स्कोर है वो 700 से अधिक की होनी चाहिए। अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो इसके बाद जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की। तो अब आगे जानते हैं कि HDB से पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो HDB से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल ID प्रूफ के लिए दे सकते हैं। ID प्रूफ के साथ साथ आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा, तो इसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर किसी तरीके की यूटिलिटी बिल, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ साथ आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं या फिर पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं या फिर पिछले 3 साल की ITR की कॉपी दे सकते हैं। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो अब आगे जानते हैं कि HDB से कितने रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से अधिक है और आपकी जो मंथली सैलरी है वो 15,000 से ज्यादा की है तो आप यहाँ से 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है ये आपके लोन प्रोफाइल के आधार पर तय किया जाता है। लोन प्रोफाइल में आपकी क्रेडिट स्कोर, लास्ट लोन पेमेंट हिस्ट्री और इनकम, ये तीनों चीजें देखी जाती है। अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो आपको यहाँ से मैक्सिमम लोन मिल सकता है। अब बात आती है कि HDB से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है। तो HDB से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 12 से 60 महीनों तक का समय मिलता है, यानी आपको मैक्सिमम 5 साल तक का समय मिल जाता है। इसके पहले पहले आप लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि HDB से पर्सनल लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। HDB से आप पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन HDB से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट्स पर आने के बाद पर्सनल लोन के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मांगी गई जानकारी जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इनमें आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल ID, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारी आपको एंटर करनी है। इसके बाद वर्क से रिलेटेड जानकारी भरेंगे, फिर आपको लोन ऑफर दिख जाएगा। इसके बाद आप बाकी डिटेल्स एंटर करके आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो लोन का पैसा 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वही अगर आप ऑफलाइन HDB से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं या फिर कस्टमर सपोर्ट नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस पर कॉल कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद आपको कौन कौन से चार्ज देने होंगे। इसमें सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट। तो HDB से जो आप पर्सनल लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट 12% से लेकर 31% के बीच में हो सकता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके सिबिल स्कोर के आधार पर तय किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन पर कम से कम इंटरेस्ट लगेगा। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना होता है जो कि लोन अमाउंट का मैक्सिमम 3% और इसके साथ GST भी लगता है। इन सब के अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फोर क्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो जब आप लोन अप्लाई करेंगे उस समय आपको इन चार्जेस का लिस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप HDB से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और किन किन लोगों को यहाँ से पर्सनल लोन मिल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।